एक दिन पंचवटी के वन में सीता माता ने एक अद्भुत और चमकदार स्वर्ण मृग सुनहरा हिरण देखा। वह हिरण वास्तव में मारीच नामक राक्षस था, जिसे रावण ने रूप बदलकर भेजा था ताकि सीता माता को मोहित कर सके। उस हिरण की सुनहरी चमक और मनोहर रूप को देखकर सीता माता का मन उस पर आकर्षित हो गया। उन्होंने श्री राम से विनती की कि वे उस हिरण को पकड़कर लाएं, जीवित या मृत, ताकि वह उसे आश्रम में पाल सकें या उसकी सुनहरी खाल से एक सुंदर आसन बना सकें। श्री राम सीता माता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए हिरण के पीछे वन की गहराइयों में चले गए। यह घटना रावण की एक चाल थी, क्योंकि जैसे ही श्री राम वन में गए, रावण ने लक्ष्मण को भी दूर भेजने की योजना बनाई और फिर अकेली सीता माता का अपहरण कर लिया। यही वह क्षण था जिससे रामायण की कथा एक नए मोड़ पर पक्षीराज जटायु ने उन्हें रोका। जटायु जो दशरथ जी के मित्र थे और श्री राम के परम भक्त भी, उन्होंने रावण को ललकारा और सीता माता को छुड़ाने के लिए साहसपूर्वक युद्ध किया। जटायु ने रावण के रथ को रोका और उस पर आकाश में उड़ते हुए हमला किया। उन्होंने रावण के घोड़ों को घायल किया और रावण की गति को बाधित किया। लेकिन रावण एक बलशाली राक्षस था। उसने क्रोध में आकर अपनी तलवार से जटायु के पंख काट दिए। घायल होकर जटायु भूमि पर गिर पड़े और रावण सीता माता को लेकर लंका की ओर बढ़ गया। कुछ समय बाद जब श्री राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज करते हुए वहां पहुंचे, तो उन्होंने घायल जटायु को देखा। पहले तो उन्होंने उन्हें रावण का कोई साथी समझा, परंतु जब जटायु ने सच्चाई बताई और सीता माता के अपहरण का वर्णन किया, तो श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। जटायु ने आखिरी सांस लेते हुए श्री राम को रावण। शबरी की कथा रामायण की सबसे भावनात्मक और प्रेरणादायक घटनाओं में से एक है। शबरी एक भीलनी थी जो जम से अछूत मानी जाती थी, लेकिन उसमें प्रभु भक्ति और प्रेम की गहराई थी। जब वह छोटी थी, तब उसे महर्षि मतंग के आश्रम में सेवा का अवसर मिला। वहां उसने वर्षों तक साधु संतों की सेवा की और गुरु की आज्ञा से प्रभु श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। मतंग ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया था कि स्वयं भगवान राम उसके आश्रम में आएंगे। शबरी हर दिन आशा और प्रेम से आश्रम को सजाती, रास्ता साफ करती और राम जी के लिए मीठे मीठे बेर इकट्ठा करती थी। वह उन्हें चख चख कर देखती कि कौन से बेर मीठे हैं, ताकि राम जी को केवल सबसे अच्छे ही दे सके। समाज ने उसे तिरस्कृत किया, लेकिन उसकी भक्ति अडिग रही। अंततः जब श्री राम वहां पहुंचे, तो शबरी की वर्षों की प्रतीक्षा पूर्ण हुई। उसने प्रभु को प्रेम पूर्वक बेर अर्पित किए। राम जी ने बिना किसी संकोच के वे जूठे बेर ग्रहण किए, क्योंकि उसमें भक्त का सच्चा प्रेम और